न मेरी पार्टी की फतेह। 30 साल से बीजेपी नहीं जीत रही, दर्द है। और आपका ये वीडियो सेव रखना मेरा, अगली बार 1.25 लाख वोट फतेहपुर विधानसभा में इस सिंबल पे आएंगे। वीडियो काम आएगा आपके 28 में। क्या घर का बेदी लंका डाए भी चीज ने खत्म कर दी? हाँ, खत्म होगी साहब। हालत ये थी, रोतला जी के जो नोरा है उसमें तो जब मैं बोल रहा था तो सामने बैठी हमारी कुछ बहनों को आंखों पानी आ गया। लेकिन बे कड़वा बोले जखी क्लिप कट कटर बारा आवे आनी चाहिए ना, बढ़िया बात है। यदि इस कड़वे बोलने के कारण आपके बढ़ते फॉलोवर, तो आप धन्यवाद दो मेरे को। यदि आप उस क्लिप से आपके बढ़ते फॉलोवर 2 रुपये आपकी कमाई होती है तो उसमें थोड़ा बहुत धन्यवाद दिया करो मेरे को, आप लोग भी दिया करो। तो क्या बात है। क्या अब बेदी भेद कौन कर सके? डांग हाथ में आलतानी तो वो बोलिया करे ना कि खटिन पे पाड़ा ही कौन मंडिया, लेकिन थे ब्यूं पहली लोगों के बीच में जा रहे हो बिना कोई चुनाव। मैं तो के जात को मास्टर हूँ। हमारे को एग्जाम मार्च में हो ना, जब भी कोई एडमिशन जुलाई में हो जा। बिल्कुल साहब, नो डाउट। राजेंद्र राठौड़ जी का आना बड़ी बात है। भाई राजेंद्र राठौड़ अपने आप में वो एक इंस्टीट्यूट है। आदमी साहब 7 बार विधानसभा में जाना, जीप बिना अड़ी कोई लदोचे। अकबर जीत के भी कुछ नहीं कर पाया, राणा हारा हुआ है फिर भी हर चौराहे पे चित्र को बैठा मिल जाता है। ये हारा हुआ भी जीतू, हार के बैठना मेरी फितरत में नहीं। अगर आप भी शिक्षा नगरी सीकर में आ रहे हैं और सोच रहे हैं अपना खुद का घर, फ्लैट, प्लॉट या कमर्शियल स्पेस लेने का, तो अब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। सीधा आइए SRBD लिमिटेड के पास, जो सीकर के सबसे अनुभवी बिल्डर हैं। सिर्फ 24 घंटे में आपको मिल सकता है आपका सपना घर, फ्लैट, प्लॉट या कमर्शियल स्पेस, वो भी बिना किसी झंझट के। साथ ही उपलब्ध है सभी बैंकों से फाइनेंस की सुविधा। तो अब सोचिए मत, अभी संपर्क करें। चाय पानी की बात चल रही है और जगह मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं 24 तारीख ने, भी जगह के ऊपर है। कई दिनों सु लाग रहा है, देखो राम लखन की जोड़ी अठिन कारंगा जी अठिन बोस दोनों लाग रहा है। सर कई कहनो है, क्योंकि थे घर घर जार पीला चावल देर आ रहा हो, इन को पहली पर देखभाल मिलो है कि कोई प्रत्याशी जगह चुनाव भागे 2 साल बाद में ई साबू घर घर जा रहा है, जबकि आर्याबाद में यहाँ देखा तो 5 साल तक अगलो मुंडो को निकले। जी, आपके माध्यम से आपके चैनल के सब साथियों नमस्कार, आपका धन्यवाद। ये बिल्कुल सच है, ये जो काम हुआ ना, हमें विश्वास नहीं हो रहा। हमने 6 महीने पहले योजना बनाई थी कि हर घर गांव जाएंगे, हम कस्बे वार्ड में जाएंगे। सबने कहा यार आप तो तिरो जाओगे, मिलेगा कौन आपको? जो राजनीतिक पंडित मानते हैं अपने आप को। मैंने कहा मैं यहाँ से जाऊंगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा दिल से, दिलराज जी आपके दाम के अनुसार। तो लोग दिल से मिलेंगे। और आप खुद सोशल मीडिया के, प्रिंट मीडिया के सब साथी गवाह हो, ऐसा कोई गाँव नहीं था जहाँ सभा में चुनाव से अधिक लोग नहीं आए थे। पूरे विधानसभा में दोनों शहरों में करीब 150 मीटिंग हो चुकी है। 21 का नुता था हमारा। राठौड़ साहब हमारे इस कार्यक्रम के जो संरक्षक है, राठौड़ साहब ने कहा 6-7 दिन पहले परमेश्वर से बात की कि यार परमेश्वर जी, श्रवण ने खूब मेहनत कर ली है, तो अपन सब मिलकर सीएम साहब को लेके आते हैं। तो उन्हीं का विचार था। तो मैंने कहा साहब मैं तो देखो कार्यकर्ता हाँ, हमारे तो मैं लिया हुआ राठौड़ साहब हमारे परमेश्वर सर लागे सीएम साहब आ रहे हैं रामगढ़ की धरती पर। मन आ कहता क्या तो 1000 आदमी की बड़ी बड़ी मीटिंग कोई हो, आज कुछ जमानो हो, राजनीति बात कर रहा हूँ मैं। 84 में बी टाइम शिवचंद्र मास्टर साहब मुख्यमंत्री मेरे को नहीं करे, 18 का लोग करे। 40 साल बाद अठे कोई सिटिंग सीएम की सभा हो रही है और बाबी मने लागे नाजी यहाँ बड़ी सी करासी, बाकी नाची करानी है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको नोता दे रहा हूँ कि भाई रामगढ़ को पंचायत समिति का दर्जा मिलना, 32-34 पंचायत ग्राम पंचायत की 52 करना। और रही बात जैसे अभी कांग्रेस के हमारे कहा प्रदेश अध्यक्ष ने कि क्या देंगे, तो दे दिया हमें तो भाई, रामगढ़ की मिल गई पंचायत समिति में। तो एक तो बहुत मिल गया। और राजा आना बड़ी बात है, राजा का पग फिर बड़ी बात है, तो आएंगे निश्चित रूप है। हेरिटेज की बात तो खुद कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी यहाँ की डिमांड है, हमारी आज शाम को मीटिंग है शहर के प्रबुद्ध लोगों से, वो यहाँ की जो भी 1-2 मांग रखेंगे हम सीएम साथ पहुंचाएंगे। राम और राज से ज्यादा मांगने से कम क्यों मांगे, कुछ देखे ही जाएंगे। तो श्रवण जी चुनाव में तो ये सगड़ा ही करे, कोई दौरा करवावे बड़ा, लेकिन चुनाव तो हाल बहुत दूर है। आलतानी तो वो बोलिया करे ना कि खटिन पे पाड़ा ही कौन मंडिया, लेकिन थे ब्यूं पहली लोगों के बीच में जा रहे हो बिना कोई चुनाव। मैं तो के जात को मास्टर हूँ। हमारे को एग्जाम मार्च में हो ना, जब भी कोई एडमिशन जुलाई में हो जा, तो जुलाई में बच्चे का माइनर टेस्ट हुए, मेजर टेस्ट हुए, होता एग्जाम मार्च जब भी बच्चे नंबर आवे तो बेहतर माइनर टेस्ट दे रहे। हाँ 5-3 साल बाद है। और ये भी सच है, बीजेपी है, टिकट किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, मेरे को मेरी पार्टी मजबूत करना है। सीधी बात है, मेरे को पिछली टिकट पार्टी ने घर बैठे दी तो मेरा धर्म बन जाता है। जिस इतना विश्वास मेरी पार्टी ने किया, मैं किसी भी कारण उनके सपनों को पूरा नहीं कर पाया। वो क्यों नहीं सपने पूरे आपको पता है, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहूंगा, वो बंद कर दिया चर्चा करना मैंने। अब मेरा सपना है कि बिल्कुल 28 में हम बीजेपी का कमल खिलाए। 8 मेरी जिंदगी लक्की, आपको पता है मेरी गाड़ी के नंबर 8 है। कमल खिलाबा की बात करी, बी टीम कमल खिला के बी टीम, कोई बी टीम है नहीं है, खत्म बी टीम। 2 साल खत्म कर दी बी टीम, कुछ नहीं, बी टीम कुछ नहीं, कोई बी टीम नहीं है। और हम तो 8 का फिगर कह रहे हैं, दोनों प्रधान, दोनों चेयरमैन
और जिला परिषद 4 सीट आएंगे, सीट बढ़ गई 47 सीट होगी ना, तो 4 सीट हमें मिली है, जैसे हमारे पास इन्फॉर्म है, तो 4 सीट जिला परिषद की, 2 आपके प्रधान और दोनों चेयरमैन, 8 है। ये 8 के गिफ्ट हम लोग देंगे हमारी सरकार को, भजन लाल जी को। तो आज राठौड़ साहब आया है, एक अलग चीज निकल कर जावे, एक अलग मैसेज पब्लिक के बीच में जावे का बड़ा बड़ा दिग्गज है जगह हटा आ रहा है और सीएम साहब के स्वागत के लिए तत्पर हो रहे हैं। बिल्कुल साहब, नो डाउट, राजेंद्र राठौड़ जी का आना बड़ी बात है। भाई राजेंद्र राठौड़ अपने आप में वो एक इंस्टीट्यूट है आदमी साहब। 7 बार विधानसभा में जाना, जी बिना अडिको लदोचे 7 साल लगातार, 7 बार लगातार, 35 साल, ठीक है। इस बार उनका समय आप भाग्य ने साथ नहीं दिया होगा, पर आज भी लेकिन साहब वो क्या कहते हैं, अजी इस पर एक डायलॉग है, अकबर जीत के भी कुछ नहीं कर पाया, राणा हारा हुआ है फिर भी हर चौराहे पे चित्र को बैठा मिल जाता है, ये हारा हुआ भी जीतों से कम नहीं है, सबसे सीधी बात। और हम तो मानते हैं साहब, राठौड़ साहब एक आम व्यक्ति के बारे में मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, मैं इनका क्यों फैन हूं। कई बार कुछ लोग पता अजीब सी जातिवाद की बातें करते हैं, बहुत ऊपर है। 2004 में सीएलसी के प्रोग्राम गेस्ट थे हमारे, परमेश्वर भारतीय लेके आने वाला, 2004 की बात होगी। दिलराज जी आप इस बात को गौर करना, मैं और उस परमेश्वर 14 मिलने गए साहब से जयपुर, आप यकीन नहीं करेंगे, जैसे गए उन्होंने क्या कहा, श्रवण जी आपका थैंक यू। मैं कहा भाई साहब किस बात का, बोले लाड कंवर बच्ची थी ना हमारी परिवार की, जिसको आपने पढ़ाया था, वो बेटी आज मैनेजर है। अब यार एक बच्ची जो परिवार में है, चलो उस बच्ची का नाम याद है, वो सीएलसी पढ़ी, मैंने उसका सेव किया और आज मैनेजर है, तो जो आदमी इतना एक एक घर के बच्चों तक याद है, तो सोचो वो आदमी कितना सोचता है। इसलिए मैं उनका फैन हूँ। ऐसा सरवण चौधरी एक छोटो नाम को नहीं, बहुत बड़ो नाम है, थे मानो और न मानो, क्योंकि शिक्षा को सेक्टर वो और चाहे फील्ड के मायना वो, घरा घरा मोटरसाइकिल पर बुलेट के ऊपर बैठ रही यात्रा करवा लाग रहा हो, पैदल थे जावा लाग रहा हो। तो मैं कह रहा हूँ कि हुरियो का ही है, मतलब पब्लिक यहाँ समझ कौन पा रही कि ये नेता है या फिर जननेता है कि बाकी खुद को हो सकता है। मेरी बात अतिशयोक्ति सुनना, हार के बैठना मेरी फितरत में नहीं है। मैं ना तो मेरे पे ठप्पा लगाना चाहता हूं कि मैं नकारा हूं, ना मेरी पार्टी की फतेह। 30 साल से बीजेपी नहीं जीत रही, दर्द है। और ये दर्द, मुझे लोग कहते हैं आपको गुस्सा क्यों आता है, मैंने कहा अभी आपको दर्द और गुस्से का पता नहीं है। घर में जब कोई कैजुअलिटी होती है ना, तो हम लोग गुस्से में भी होते हैं और दर्द भी होता है। तो ये अपने आप में 30 साल से पार्टी नहीं जीत रही है। क्यों नहीं जीत रही है वो पूरी विधानसभा पता है, बस मैंने 2 साल में ये बताया कि क्यों नहीं जीत रही है, और समझ में आ गया। अब हम पार्टी, और आपका ये वीडियो सेव रखना मेरा, अगली बार 1.25 लाख वोट फतेहपुर विधानसभा में इस सिंबल पे आएंगे, वीडियो काम आएगा आपके 28 में। ये ठेकियों के 2 साल में मैं बता दिया। हाँ। तो कहीं लगे वो जकी कहावत है मारवाड़ी कमाई ने या हिंदी कमाई ने जकी बोला कि घर का बेदी लंका डाए, भी चीज ने खत्म कर दी। हाँ खत्म होगी साहब। एक बताओ, गांव में लोग नहीं आए हैं क्या? मैं कोई मंत्री हूँ, जीता हुआ हूँ, क्यों आए भाई हो? क्यों लगा? उनको लगा कि बीजेपी का ये व्यक्ति है जो बीजेपी की केयर कर रहा है। जयराज सिंह जी, बहुत बड़ी बात है, बिना चुनाव, चलो हम जा रहे हैं, जा सकते हैं गाड़ी घोड़े देके। हर गांव में, कुछ गांव में तो 500 लोग थे भाई। और उसके बाद रामगढ़ शहर में हमने मीटिंग की, कोई मीटिंग हमारी 400-500 कम नहीं थी। फतेहपुर शहर की मीटिंग की, फतेहपुर शहर में हमारी चाहे रोहतला जी की मीटिंग हो, अमित तिवारी जी की मीटिंग हो, चाहे पंकज जी की मीटिंग हो, चाहे प्रमोद मेहरे की मीटिंग हो, चाहे किसी सब की जो भी हमारे कार्य की मीटिंग हुई, सब में 500 प्लस। और हालत ये थी, रोहतला जी के जो नोरा है उसमें तो जब मैं बोल रहा था तो सामने बैठी हमारी कुछ बहनों को आंखों पानी आ गया था कि यार वास्तव में सही कर रहा है। और मैं 2 साल में कड़वा बोला होगा, मैं झूठ कुछ नहीं बोला। लेकिन बे कड़वा बोला जकी क्लिप कट भरा हुआ है, आनी चाहिए ना, बढ़िया बात है। यदि इस कड़वे बोलने के कारण आपके बढ़ते फॉलोवर, तो आप धन्यवाद दो मेरे को। यदि आप उस क्लिप से आपके बढ़ते फॉलोवर, तो 2 रुपये आपकी कमाई होती है, तो उसमें थोड़ा बहुत धन्यवाद दिया करो मेरे को, आप लोग भी दिया करो। क्या बात है। तो सीधी सी लास्ट में एक ही बात है कि अब बेदी भेद को नहीं कर सके, डांग हाथ में खींच दो अपने खून से जमी पे लकीर, इस तरफ आ ना पाए ना रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ छूने लगे, छू ना पाए ना सीता का दामन कोई, राम भी तुम्हें लक्ष्मण साथियों। फतेहपुर की बीजेपी हमारे कार्यकर्ताओं के हाथ में है। बहुत साल परेशान कर दिया, बहुत साल। और माफी चाहता हूं, आपसे कर जाता हूं, इन लोगों ने मुझे बहुत अंडर एस्टिमेट कर लिया था। ये इनकी लाइफ की बड़ी भूल रही है इनकी। थैंक यू। तो बिल्कुल आपने साथ में सरवण चौधरी और बताई सारी बातें, क्या जखी बातें हुई ही बी के ऊपर सारी चर्चा करिए कि पुरानों का ही मामलो हो, अब को का ही मामलो हो, सगली बातें जगह हटे हुई और आगे दे दियो है कि अब बेदी भेद कोनी कर पावलो।